हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू R4 टेक चैनल। आज हम देखते हैं कि लीड कोड का एक प्रॉब्लम है, मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। ये कैसे निकालना है। इसका कहना क्या है कि दो आपको सॉर्टेड एरर दे दिया है। यहाँ पे देखो तो 1, 3 और 2 दे दिया है सॉर्टेड एरे। इसका मीडियन क्या होगा। नॉर्मली क्या मीडियन क्या होता है, जो भी बीच का आइटम होता है, अगर वो ऑड नंबर है, इसमें अगर आप देखोगे तो बीच का आइटम क्या है 2, तो इसीलिए 2 निकल गया। अगर वो इवन काउंट में है तो जो भी बीच के दो आइटम होते हैं उनका एवरेज निकल जाता है। अगर आप ये वाले में देखो तो 4 आइटम है जो कि सम ऑफ एलिमेंट है, तो 2 और 3 ये दोनों ही मिडिल आते हैं, तो इसके लिए 2 और 3 का एवरेज निकालते हैं तो 2.5। सिमिलरली अगर सारे एलिमेंट सेम हैं तो उसका एवरेज निकल जाता है, या जो भी आइटम बीच में आएगा वो आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों में एक ही आइटम है तो वो एक ही आइटम जो भी होगा वो उसका मीडियन बन जाएगा। करेक्ट। तो इसको थोड़ा अच्छा से समझने के लिए जैमबोर्ड पे देखते हैं कि कैसे करते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है, एरे 1 में अगर आप देखो तो 2, 4, 6, 9, 10 ले लिया। सिमिलरली एरे 2 में लिए 3, 4, 15, 18 एंड 20। इन दोनों को अगर हम मर्ज करें तो मर्ज एरे क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। अगर आप देखो तो 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 18 एंड 20। अगर इसका नंबर ऑफ वो काउंट करोगे आप तो सम आएगा, यानी कि 5 + 5 10 है, तो 4 इधर से छोड़ दो, आप 4 इधर से छोड़ दो, तो बीच का जो निकल के आता है वो 8 और 9 आता है। तो 8 और 9 का अगर आप एवरेज निकालो तो 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2 = 8.5। तो इसका जो मीडियन आना चाहिए वो 8.5 आना चाहिए। राइट। ये एक क्लासिकल एग्जांपल है बाइनरी सर्च का। और भी तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च से अगर निकालते हो तो ये काफ़ी इफ़िशियंट वे होता है। इससे अच्छा एफिशिएंट वे नॉर्मली नहीं मिलेगा आपको इसका। तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। बाइनरी सर्च में सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आप लोग जानते हो राइट, कि उसमें एक कॉन्सेप्ट होता है लो का। लो क्या होता है, इनिशियली 0 होता है राइट। और सिमिलरली एक होता है हाई। हाई क्या होता है, जो भी उसकी लेंथ होती है। तो अभी हम ARR1 का लेंथ लेते हैं। अब आप कहोगे कि ARR1 का ही लेंथ क्यों लिया आपने, एरे 2 का भी तो लेंथ ले सकते थे। तो किसी एक को हमको मान के चलना है, तो इसलिए हम छोटे वाले को मान के चलते हैं और उस पर सॉर्ट करते हैं, ताकि हमें कम से कम इटरेशन करना पड़े। ठीक है। तो जो भी अगर कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि ARR2 बड़ा छोटा है और ARR1 बड़ा है, तो आप उसको रिकर्सन में चेक कर लो कि उसकी लेंथ किसकी छोटी है और ARR1 को छोटा लेंथ वाला बना दो। ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे को एक करना है, क्या है कि एक पार्टीशन करनी है राइट। तो ARR1 का अगर पार्टीशन करना है मुझे, तो पार्टीशन ARR1 के लिए हम कैसे निकालेंगे राइट। तो एग्जांपल दिखाते हैं आपको। पार्टीशन ARR1, उसके लिए क्या करेंगे, जो नॉर्मल तरीका होता है लाइक वही यूज़ करने वाले हम। तो लो प्लस हाई डिवाइड्स बाय 2। तो यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो क्या है इसका 0, और हाई क्या होगा, हाई है ARR का लेंथ। ARR का लेंथ कितना है इस केस में, अगर आप देखें तो फर्स्ट वाले ARR का लेंथ जो है वो 5 है राइट। तो 5 डिवाइड्स बाय 2 इक्वल टू कितना होगा, 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो चूँकि ये इंटीजर है तो आ जाएगा आपको 2 राइट। अब अपने को करना क्या है कि एक बेसिकली लाइन बनानी है, बेसिकली पार्टीशन करनी है राइट। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे एक पार्टीशन बना दिया। अब पार्टीशन का मतलब ये है कि इस तरफ जितने भी आइटम आएंगे लेफ़्ट में और राइट में, उनके आइटम के काउंट सेम होना चाहिए, तभी आपका ये मीडियन निकल के आएगा राइट। तो उसको निकालने के लिए जैसे हमने पार्टीशन एरे 1 का किया तो लो एंड हाई किया और 2, 5 किया राइट। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो इस हिसाब से जो अभी लेफ़्ट में आएगा वो 2 एलिमेंट आएगा, यानी कि 2 और 4 आएगा ARR1 के लिए राइट। सिमिलरली अगर ARR1 के लिए राइट में जो आएगा वो क्या आएगा, 6, 9 और 10 आ जाएगा राइट।
अब अपने को देखना है कि पार्टीशन जो सेकेंड एरे है उसका पार्टीशन कैसे करें। तो उसके लिए अपने को एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे पार्टीशन करें कि इधर का पूरा एलिमेंट और इधर का पूरा एलिमेंट का काउंट सेम हो, और अगर ऑड नंबर है तो लेफ़्ट में एक काउंट ज़्यादा हो। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला अपन लिखते हैं। पार्टीशन ARR2 के लिए अभी जब करना है अपने को तो क्या करेंगे, ARR1 का जो लेंथ है वो ले लेंगे, प्लस ARR2 का जो लेंथ है वो ले लेंगे, प्लस 1 कर देंगे, डिवाइड्स बाय 2 करेंगे, और पूरे में से, क्योंकि आपको दोनों लेंथ का आधा ले लिया आपने, तो ज़रूरी नहीं कि ARR2 में उतना एलिमेंट हो भी, है ना। तो जो भी पार्टीशन 1 निकला है, पार्टीशन ARR1 हमने नाम दिया उसको, तो ये आप उसमें से माइनस कर दो। तो ये फॉर्मूला लगाने से आपको इधर और इधर का एलिमेंट सेम हो जाएगा। कैसे होगा ये अभी अपन देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अपन यहाँ देख रहे हैं कि ARR1 का लेंथ कितना है, 5, करेक्ट, और ARR2 का लेंथ कितना है, ये भी 5 है, करेक्ट। तो 5 प्लस वन हमने इसलिए डाला है ताकि ऑड और इवन का जो केस होता है वो हैंडल हो सके इसमें। ठीक है, माइनस पार्टीशन 1 क्या था अपना, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये इधर ही आ जाए। ठीक है, तो ये अगर करें हम तो माइनस पार्टीशन 2 में से कितना वैल्यू आया है, 2। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा, 5 5 10 11, 11/2 कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 - 2 गया 3, यानी इसका 3 एलिमेंट इधर आएगा, लेफ़्ट पे आएगा, है ना। तो लेफ़्ट पे हम इसका 3 एलिमेंट डाल दे रहे हैं, 3, 8, 15। ठीक है, और राइट साइड पे कितना, कौन सा एलिमेंट आ जाएगा, 18, 20। तो ये अपने पास इसका पार्टीशन हो गया। ठीक है, अब अपने को 3 कंडीशन लिखना है कि एल्गोरिदम में कि कैसे वो काम करेगा, करेक्ट। तो अपने को जो लिखना रहेगा वो कैसा लिखना रहेगा, जैसे एक केस है कि फाउंड का, कि आपको मिल गया करके। ठीक है, तो फाउंड में क्या होगा कि आपको मिल जाएगा कि ये जो एलिमेंट है ARR2 का राइट साइड का जो मिनिमम है, यानी 18 और 20 में से मिनिमम क्या है, 18, और इस जो लेफ़्ट साइड का ARR का 1 है, यानी क्रॉस डायगोनली अगर आप देखो तो इन दोनों आइटम में से जो मैक्स है यानी 4, ये 4 18 से छोटा होना चाहिए। यानी कि इफ़ फाउंड का केस बता रहा हूँ आपको, ये यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो कि ये फाउंड का केस है। ठीक है, इसमें इफ़ के अंदर आपको डालना रहेगा कि जो ARR2 का मैक्स है, मैक्स एलिमेंट है ARR2 के राइट का, बेसिकली राइट का जो मिनिमम है, क्योंकि इधर जितना भी उसका मिनिमम है ना, ये दैट शुड बी ग्रेटर देन दी ARR1 के लेफ्ट के मिनिमम, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं टेक्स्ट, क्योंकि ये टेक्स्ट काफ़ी बड़ा हो रहा है और अपने पास इतना स्पेस नहीं है, तो इसीलिए ये थोड़ा छोटा करना पड़ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन हम बना रहे हैं इफ़ के लिए। ठीक,
इसमें एक और कंडीशन अपने को लगाना पड़ेगा। एक और कंडीशन दूसरा क्या होगा कि जैसे ये डायगोनली हमने चेक किया वैसे ही इसका भी डायगोनली हमको चेक करना पड़ेगा। इसका डायगोनली क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो एरे है, जैसे ARR2, ARR1 का जो राइट साइड है, राइट का मिनिमम यानी कि ये एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए ARR2 के लेफ्ट के मैक्स का। यानी कि ये जो आइटम है और ये आइटम है, तो इन दोनों में से 6 और 15, तो ये 15 जो है 6 से छोटा होना चाहिए। तो आपको ये कंडीशन मिल गया फाउंड का, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स इफ में आपको देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन होगा जो फॉल्स होगा, राइट। तो अपने को देखना रहेगा कि अगर ARR1 लेफ्ट का जो मैक्स है दैट इज अगर ग्रेटर देन है, ARR1 का लेफ्ट मैक्स क्या हुआ, ये हुआ 4। अगर वो ग्रेटर देन है ARR2 राइट के मिनिमम से, अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हाई है हमारा हाई, उसमें जो हमने पार्टीशन एरे निकाला है हमारा, ये पार्टीशन ARR1 उसमें +1 करना, सॉरी -1 करना रहेगा, ताकि हम ये एलिमेंट और इधर जाए, है ना। ताकि ये जो डिवीज़न है यहाँ पे हमने जो किया है वो एक्चुअली इसका मतलब गलत हुआ है। जो फर्स्ट एरे का डिवीज़न है वो गलत हुआ है, तो उसका डिवीज़न का पॉइंटर अभी जैसे यहाँ पे है तो बीच में है, सॉरी यहाँ पे है, तो उसको मूव करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स केस में क्या करेंगे, जो एल्स केस होगा वो एल्स केस में क्या करना रहेगा कि जो हमारा लो है, जो हमने लो डिफाइन किया है, वो पार्टीशन ARR1 +1 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे का पार्टीशन हुआ है वो पार्टीशन थोड़ा इधर करना पड़ेगा। ये जो पार्टीशन हमने यहाँ किया है वो इसके जगह बजाय अभी लेफ़्ट घुमा रहे थे, एक नीचे करके कर रहे थे कि अगर ऊपर वाला कंडीशन था तो कि यहाँ 4 पे था, अभी 5 पे आ रहा था, 2 पे आ रहा था, तो अब इस वाले केस में क्या होगा कि ये 9 की तरफ जाएगा। तो अभी वाले कंडीशन में देखो आप कौन से कंडीशन में जाएगा, ठीक है। तो जो ARR लेफ़्ट मैक्स है, ARR1 का लेफ़्ट का मैक्स जो है ये 4 है, वो ग्रेटर देन है ARR2 के 18 से है, नहीं है, राइट, छोटा है इससे, तो ये इसमें नहीं जाएगा। सेकंड केस में आएगा। सेकंड केस में क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो 6 है ये 15 से छोटा होना चाहिए था, सॉरी 15 से बड़ा होना चाहिए था, जो एक्चुअल में नहीं है। तो हमारा जो अभी अगला केस बनेगा वो क्या बनेगा कि पार्टीशन का जो एरे है उसमें लो बेसिकली 1 से आगे बढ़ जाएगा। अगर लो 1 आगे बढ़ जाएगा तो जो हमने अभी किया था इसमें क्या होगा, जो 0 हमने माना था इसको, वो पार्टीशन ARR1 +1 हो जाएगा। यानी पार्टीशन ARR का कितना है 2 + 1 हो जाएगा = 3 हो गया, राइट। अगर ये 3 हो गया तो जो हमारा कंडीशन है ये वाला लो प्लस हाई, ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि लो अभी 3 है और 5 हाई हो जाएगा। तो 3 यहाँ आ गया, 3 और 5 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा,
है ना, करेक्ट। अब अगर ये चेंज हुआ है तो ये भी चेंज होगा, क्योंकि सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, राइट। ARR लेंथ 1 और ARR लेंथ 2 ये दोनों तो सेम रहेगा, बस पार्टीशन 1 का जो वैल्यू है वो बदल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, 5 5 10 11, 11/2 5 -4 गया तो 1, सीधा 1 एलिमेंट रहेगा इधर पार्टीशन 2 में, राइट। तो पार्टीशन 1 के केस में क्या होगा, 4 एलिमेंट लेफ्ट में डालना है, यानी कि 2 4 6 और 9 ये लेफ्ट में आ जाएंगे, और राइट में क्या बच जाएंगे, सिर्फ 10 बच जाएगा, राइट। अब ARR 2 की बात करें तो इसमें कितना 1 पे हो रहा है, 1 यानी लेफ्ट की तरफ एक ही एलिमेंट बचेगा, ठीक है। और राइट के तरफ सारे एलिमेंट बच जाएंगे। तो राइट के तरफ क्या क्या बच जाएंगे, आपका 8 आ गया राइट की तरफ, 15 आ गया राइट की तरफ, फिर आपका 18 आ गया राइट की तरफ, 20 आ गया आपका राइट की तरफ, करेक्ट। अब हम फिर से ये फॉर्मूला लगाते हैं कि देखते हैं कि ये जो 8 है इधर का वो बड़ा होना चाहिए इससे, तो ऐसा है तो है नहीं, ये फॉल्स हो गया, पहला कंडीशन फॉल्स हो गया, है ना। और इधर वाला कंडीशन जो है 10 और 3 ये ट्रू है। तो इसमें से कौन से कंडीशन में जाएगा, ये ARR 1 का जो लेफ्ट मैक्स है यानी 9 है, दैट शुड बी द ग्रेटर देन द ARR 2 राइट मीन। 18 8 से बड़ा है तो इस वाले केस में चला जाएगा, यानी कि हाई का वैल्यू पार्टीशन ARR -1 हो जाएगा, राइट। तो अब दोबारा से इटरेट होगा, ये दोबारा से इटरेट होगा तो क्या होगा कि जो हाई की वैल्यू है, लो वही वैल्यू रहेगी, बस हाई की जो वैल्यू है वो बदल जाएगी। हाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी पार्टीशन 1, पार्टीशन 1 का वैल्यू कितना है 4 - 1 = 3। अब वो बदल गया तो पार्टीशन 1 का फॉर्मूला भी बदल जाएगा लो और हाई में। तो लो और हाई में, लो तो 3 है, हाई भी 3 हो गया, तो 3 + 3 6 / 2 = 3। सिमिलरली पार्टीशन 2 का क्या होगा, ARR लेंथ 5 ही रहेगी, ये भी 5 ही रहेगी, और पार्टीशन 1 की वैल्यू बदल जाएगी। तो 5 5 और 4 में जो पार्टीशन 1 था यहाँ पे कितना वैल्यू आ गया 3, अपने को 3 मिला है तो यहाँ हो गया। तो 5 5 10 1 11/2 5 5 और -3 हो गया, करेक्ट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2, राइट। तो अब अगर यहाँ पे देखें तो पार्टीशन 1 कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, यानी 3 एलिमेंट लेफ्ट में रहेंगे और राइट में रहेगा 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट कौन से हैं, 9 और 10, करेक्ट। सिमिलरली अगर पार्टीशन 2 देखें, पार्टीशन 2 पे कितने पे हो रहा है, 2 पे, तो 3 और 8, और बाकी के जो एलिमेंट बच जाएंगे वो राइट में आ जाएंगे, 15 18 और 20। अब फिर से हम इस पे जो पार्टीशन हमारा हुआ है उसमें ये फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो जो 15 है वो 15 बड़ा है 6 से, करेक्ट बात है, और 9 जो है वो 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये फाउंड के केस में चला गया, यानी कि ये हमको मिल गया, राइट। अब इन दोनों में से जो मीडियन होगा वो मीडियन क्या होगा, है ना। तो मीडियन अगर हमको मिल गया है उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि जो टोटल लेंथ है, इफ़ ARR 1 डॉट लेंथ प्लस ARR 2 डॉट लेंथ, अगर %2 = 0, इसका मतलब है ये इवन वैल्यू है। इवन वैल्यू के केस में क्या होता है कि दोनों जो बीच का आइटम होते हैं उसका एवरेज होता है ना। तो दोनों का बीच का जो एवरेज, बीच का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर हम इस आइटम में से देखें तो जो लेफ़्ट वाला है इन दोनों का जो मैक्स होगा वो होगा, है ना। तो इसीलिए लिख लेंगे कि
मैक्स ऑफ जो भी ये दोनों आइटम है, ARR1 लेफ्ट मैक्स प्लस ARR2 लेफ्ट मैक्स, इन दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा, है ना, प्लस इन दोनों में से जो भी छोटा रहेगा, है ना, तभी तो निकलेगा, क्योंकि ये तो छोटा एलिमेंट है, ये बड़ा एलिमेंट है ना, तो इसलिए मीन ऑफ ARR1 राइट मैक्स प्लस ARR2 राइट मीन, सॉरी ये भी मीन रहेगा ना, क्योंकि आपस में तो ये मीन ही है। इन इस एरे के बीच का जो है 9 वो तो मिनिमम है, इसका भी जो मिनिमम 15 है ना, लेकिन इन दोनों में से जो भी निकल रहा है उसका हमको मिनिमम चाहिए, है ना, तो इन दोनों का मिनिमम हमको चाहिए, करेक्ट। तो और डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा केस। अगर हम इस वाले केस से निकालें तो क्या आएगा आउटपुट, थोड़ा बड़ा कर लेता है इसको, ठीक है। अब इस वाले केस से अगर हम निकालें तो फर्स्ट इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, 8 है, 8 हो गया, प्लस आपका जो इधर है इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 9 हो गया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया 8 9 17 8.5, यही अपना आंसर आने वाला था, है ना। लेकिन अगर एक और केस ले लेते हैं अपन, इसका एल्स का भी केस लिख लेते हैं कि कभी ऐसा होता है कि ये जो एलिमेंट है ये इवन ना हो करके ऑड है, फिर क्या होगा। तो ऑड के केस में क्या होगा कि अगर आप देखो तो लेफ़्ट में हमेशा ना एक आइटम ज़्यादा रहेगा, तो लेफ़्ट के तरफ से ही आपको मिलने वाला है। तो जो आपका फर्स्ट फार्मूला है ना, ये वाला है मैक्स ऑफ दीज 2 एलिमेंट, ये आपको मिल जाएगा आंसर। कैसे, इन दोनों में से जो भी आपका मैक्स रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक फॉर्मूला हो गया जिससे आप बाइनरी सर्च के थ्रू मिनिमम एफिशिएंसी से, मिनिमम करे हुए स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी होती है वो बहुत ही इफ़िशिएंट होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं कोडिंग कैसे करना है इसी चीज़ को। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर ARR1 का लेंथ ARR2 के लेंथ से बड़ा है, यानी कि जो ARR2 है वो ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको दोबारा कॉल कर देंगे रिटर्न रिवर्स करके, करेक्ट। यहाँ पे हम पास कर देंगे ARR2, ARR1, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, एक इंट लो कर देंगे 0, इंट हाई कर देंगे ARR1 का जो भी लेंथ है, क्योंकि हमें उसी पे चलाना है, राइट ना। अब हमें एक वाइल लूप चाहिए होगा जिससे कि हम बाइनरी सर्च कर पाएँ। तो बाइनरी सर्च में क्या होता है, लो जब तक लेस देन इक्वल टू हाई होता है तब तक ये लूप चलेगा, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना रहेगा कि पार्टीशन जो हम कर रहे हैं तो वो कहाँ पे पार्टीशन करेंगे उसके लिए अपने को डिफाइन करना रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए कर लेते अपन, सॉरी, पार्टीशन ARR1, इसके लिए हमें क्या रहेगा, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाय 2, ओके। तो इससे हमको हमेशा ARR1 का पार्टीशन मिल जाएगा। उसी टाइप से मुझे पार्टीशन ARR2 के लिए चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बोला था आपको कि ARR1 का जो भी लेंथ है, ठीक है, प्लस ARR2 का जो भी लेंथ है, ठीक है,
+1 कर देंगे ताकि ऑड वाले सिनेरियो भी हैंडल हो जाएंगे, और माइनस कर देंगे जो भी पार्टीशन ARR1 में आया है। करेक्ट, यही फॉर्मूला बताया था आपको। अब अपने को देखना है कि कुछ एज सिनेरियो होता है। एज सिनेरियो क्या होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने आपको जैमबोर्ड में दिखाए थे कि इधर के जो सारे एलिमेंट हैं वो मान लो कि एक साइड हो जाए, सारा का सारा इधर ही आ जाए, इधर सारा 0 हो जाए। या कभी कभी होता है कि सारे एलिमेंट इधर से निकल के सारा इधर चला जाता है, राइट साइड में 0 हो जाता है। तो वैसे केसेस को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे कि इंट डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है, मैक्स लेफ्ट ARR1। ओके, इसका क्या होगा कि अगर पार्टीशन ARR1 अगर 0 हो जाता है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो उस केस में अपने को करना रहेगा कि इंटीजर डॉट मीन वैल्यू, याद नहीं तो फिर ARR1 जो भी हमको पार्टीशन 1 का वैल्यू मिला है वो -1, ठीक है। सिमिलरली अपने को चाहिए होगा मीन राइट ARR1, तो उसके लिए क्या करेंगे, पार्टीशन ARR1 अगर इक्वल टू ARR1 डॉट लेंथ के बराबर हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ARR1 जो भी हमको पार्टीशन 1 का वैल्यू आया है वो डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया एज सिनेरियो फॉर ARR1 के लिए। इसी टाइप से हमें 2 के लिए भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो जहाँ जहाँ ARR1 है वहाँ वहाँ आप ARR2 कर दो, ठीक है। तो ये आपका 2 के लिए निकल जाएगा, करेक्ट। अब अपने को सारे एजेस सिनेरियो के मिल गए। अब अपन ने बोला था कि अगर कुछ कंडीशंस मैच करते हैं तो हम बोलेंगे कि ये फाउंड हो गया हमको, राइट। तो उस केस के लिए हमने क्या बोला था आपको, मैक्स लेफ्ट ARR1 अगर लेस देन इक्वल टू है मीन राइट ARR2 के, एंड मैक्स लेफ्ट ARR2 इज लेस देन इक्वल टू मीन राइट ARR1। ये हमारा कंडीशन था, ठीक है। इसका कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने तो आपको बताया था कि ये जो जैसे 15 है, 15 से ये वाले जो आइटम है क्रॉस आइटम 6 ये हमेशा छोटा होना चाहिए। सिमिलरली 9 जो है वो 9 से हमेशा ये 8 जो है वो छोटा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये मिल गया। अब अपने को देखना है कि ये जो नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। तो इसके लिए अपन प्लस ARR2 डॉट लेंथ परसेंटेज 2 इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो इवन वैल्यू है, ठीक है। तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, और एवरेज के लिए भी इनको डबल में चाहिए वैल्यू, तो डबल में अपन कैसे निकालेंगे, डबल का वो लगा देंगे, ठीक है। मैथ डॉट मैक्स करेंगे, मैक्स किसका लेंगे, मैक्स ऑफ लेफ्ट ARR1 एंड मैक्स ऑफ लेफ्ट ARR2 का प्लस
मैथ डॉट मीन, मीन किसका किसका लेंगे, मिनिमम राइट ARR1 और मिनिमम राइट ARR2 का, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से और रिटर्न कर देंगे इसको, ठीक है। एल्स कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये इसका आइटम ऑड नंबर ऑफ आइटम है तो जो भी आपका फर्स्ट जो एलिमेंट निकल रहा है ना, ये वाले, ये ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी लेफ़्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट में जो भी आइटम आएगा वही आंसर होगा अगर इन दोनों के मैक्स का, अगर ये ऑड नंबर ऑफ आइटम है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाउंड का केस, ओके। अब हम देखते हैं कि अगर फाउंड नहीं हुआ तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। अभी कंडीशन लगाते हैं अपन कि अगर मैक्स लेफ्ट ARR1 जो है, मैक्स लेफ्ट ARR1 अगर ग्रेटर देन है मीन राइट ARR2 के, मीन राइट ARR2 के, यानी कि जो ये वाला आइटम है 6 अगर 15 से बड़ा हो जाता है तो उस केस में अपने को क्या करना रहेगा, उस केस में अपने को करना रहेगा हाई इक्वल टू पार्टीशन ARR1 -1, ठीक है। और इसका एल्स कंडीशन क्या बनेगा, इसका एल्स कंडीशन ये बनेगा कि अगर ये 9 छोटा हो जाता है 8 से, इस केस के लिए, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, लो को बदलेंगे, लो को क्या करेंगे, पार्टीशन ARR1 +1 कर देंगे, ठीक है। अब ये सारा कुछ हो गया, लेकिन जब वाइल लूप ख़त्म होगा उस टाइम वाइल लूप ख़त्म के बाहर आएगा नहीं, ये आएगा तभी जब हम कुछ गलत एरे पास करेंगे इसको, ठीक है। तो इसीलिए थ्रो न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। इसको अपन अब रन करके देखते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कंपाइलेशन एरर आ जाती है, कुछ टाइपिंग मिस्टेक रहता है उसके वजह से। जैसे आप देखो लाइन नंबर 27 पे बोल रहा है कि इसको एक और चाहिए क्लोजिंग पैरेंथेसिस। लाइन नंबर 30 पे बोल रहा है थ्रो THROW थ्रो न्यू, यहाँ पे रिटर्न तो नहीं होगा, वाइल लूप जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके बाद करना है अपने को। वाइल लूप कहाँ ख़त्म हो रहा है, ये एल्स ख़त्म हो गया, ये वाइल लूप ख़त्म हो गया, तो ये अपने को एक नीचे चला गया था, इसको ऊपर करना है, ठीक है। क्योंकि नॉट रीचेबल कोड में लिखा गया था, मतलब लाइन नंबर देखें 16 में बोल रहा है इंटीजर का स्पेलिंग गलत है, टी मिसिंग है, इंटीजर यहाँ भी सेम है, होगा। लाइन नंबर 25 में बोल रहा है मैक्स, मैक्स में एम कैप स्मॉल में होता है, तो ये हो गया। ये एक्सेप्टेड हो गया, यानी ये सही है कोड। अब इसको अपन सबमिट करके भी देख सकते हैं। सबमिट करने पे क्या होता है कि ये बता देता है कि आपको सही है क्या है। देखो एक 2 मिनट फास्टर बोल रहा है मिली सेकेंड, यानी ये सही से सबमिट हो गया, सारे टेस्ट केसेस इसके पास हो गए। तो इस तरह से आप भी लिख सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस।